और आज मिल्कीपुर की जीत 2027 की, क्या यही है रणनीति? दो बयान आपको याद दिलाती हूं, दोनों बिल्कुल एक जैसे। एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, एक बयान अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव ने उपचुनाव से पहले गाजियाबाद में अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि अगर अयोध्या जीत सकते हैं तो गाजियाबाद, जो कि बीजेपी का गढ़ है, वो भी जीत सकते हैं। लेकिन गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी का पीडीए प्रयोग उपचुनाव में फेल हो गया। अब जब मिल्कीपुर उपचुनाव की बारी है तो मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को कुछ दिन पहले जीत का मंत्र देते हुए कहा कि जब कुंदरकी कटेहरी जीत सकते हैं तो कोई भी चुनाव जीता जा सकता है। यानी इस बार हिंदुत्व की परीक्षा मिल्कीपुर उपचुनाव के माध्यम से होगी। लेकिन खुद मुख्यमंत्री का मिल्कीपुर चुनाव की तुलना कटेहरी और कुंदरकी से करना यह बताता है कि बीजेपी के लिए मिल्कीपुर का उपचुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं, वो भी तब जब सहयोगियों के तेवर सरकार के लिए परेशानी का सबब बनते नजर आ रहे हैं। देखिए, पीडीए जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, उनका संविधान जिंदाबाद। आप देखिएगा मिल्कीपुर वाले कैसे भारतीय जनता पार्टी को दोबारा हरा करके भेजते हैं। तो राम का नहीं, हमारे किसी काम का नहीं। भारतीय जनता पार्टी डर में है, दहशत में है और उसको पता है चुनाव बुरी तरह हार रही है। देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित जिला अयोध्या और अयोध्या की सबसे चर्चित विधानसभा सीट मिल्कीपुर। जी हां, अब इसी मिल्कीपुर को लेकर यूपी की सियासत की आबो हवा गर्म है, क्योंकि ये वो सीट है जहां अभी उपचुनाव होना बाकी। ऐसे में चाहे बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी, सभी दल मिल्कीपुर को किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। आप देखिएगा मिल्कीपुर वाले कैसे भारतीय जनता पार्टी को दोबारा हरा करके भेजते हैं। और केवल मिल्कीपुर नहीं, जनता इंतजार कर रही है 27 का। यह सीट भले ही ना तो बीजेपी को ना ही समाजवादी पार्टी के सीटों के समीकरण पर असर डालेगी, ना ही यह सरकार बनाएगी और गिराएगी। मैं अवधेश प्रसाद, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। लेकिन फिर भी यह सीट सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के लिए क्यों जरूरी बन गई, इसकी पूरी कहानी इस तस्वीर में छिपी हुई। पीडीए जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, उनका संविधान जिंदाबाद। अवधेश प्रसाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या में बीजेपी को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद मिल्कीपुर सीट खाली हुई। पासी समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद अखिलेश के पीडीए का वो चेहरा है जिसके दम पर अब अखिलेश न सिर्फ उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट बल्कि 2027 में यूपी की सत्ता में वापसी का सपना देख रहे हैं। अवधेश प्रसाद बीजेपी को सीधा चैलेंज दे रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि चाहे जितना जोर लगा ले, मिल्कीपुर में जीत समाजवादी पार्टी की ही होगी। मुख्यमंत्री जी 4 या 5 बार जा चुके, इसी से अंदाज लगा सकते हो। और 16 मंत्री लगे हैं 3 महीना से, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी डर में है, दहशत में है और उसको पता है चुनाव बुरी तरह हार रही है, इसलिए लगातार जा रहे हैं। लेकिन उनके जाने का कोई अर्थ नहीं है। क्या कोई वोट का बोरा लेकर जाएंगे? वोट तो हमारा है, हमारे रिश्तेदारों का है, वोट तो हमारे सभी समाज के सभी लोगों का है जो विधानसभा में है। हर जात बिरादरी, हर वर्ग का आशीर्वाद है। हालांकि एक तरफ अखिलेश पीडीए के रथ पर सवार होकर मिल्कीपुर की सीट जीतने के मिशन पर काम कर रहे हैं, तो योगी ने भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वो लगातार अयोध्या और मिल्कीपुर का दौरा कर रहे हैं, मंत्रियों की पूरी टीम को वहां लगाए हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक बार फिर मिशन मिल्कीपुर की कमान संभाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं संग बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। दरअसल मिल्कीपुर अयोध्या के अंदर आती है
और अयोध्या बीजेपी के हिंदुत्व मॉडल का एपिसेंटर माना जाता है। ऐसे में मिल्कीपुर की जीत से बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व को धार मिलेगी और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी को राम विरोधी बताने की कोशिश में जुटे। राम भक्तों का लहू बहाने वाले क्या अयोध्या में राम मंदिर का समर्थन करते? क्या तुष्टीकरण के पोषक लोग क्या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के पक्षधर थे? क्या अरे आपकी आवश्यकता थी, देश की आवश्यकता थी, भारत की आस्था का सम्मान होना था। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का संकल्प जो था, उस संकल्प को पूरा करने का काम भी किया गया। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा सीट का उपचुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी प्रदेश में बम्पर जीत का सपना देख रही थी, वहां अखिलेश यादव के पीडीए कार्ड यानी पासी समुदाय से आने वाले अवधेश प्रसाद ने अयोध्या सीट पर बीजेपी को चुनाव हरा दिया, जिसने न सिर्फ बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को करारा झटका दिया, बल्कि अखिलेश यादव के पीडीए की रफ्तार को एक नई गति भी मिली। भले ही लोकसभा में बीजेपी को करारी हार अयोध्या में झेलनी पड़ी, लेकिन उपचुनाव को लेकर बीजेपी के नेता मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि सपा घबराई है और बम्पर वोटों से मिल्कीपुर में बीजेपी उपचुनाव जीतेगी। 9 में से 7 सीट हम जीत चुके हैं और हम घबरा रहे हैं, और वो 9 में से 2 ही सीट जीते हैं और वो उनका उत्साह बढ़ा हुआ है। तो ये थोड़ा सोचने की बात है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है, और ये मुझे लगता है कि डर उनके मन में है और अपने डर को दूर करने के लिए वो कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि भाजपा के लोग डर रहे हैं। हम सरकार सिर्फ बनाने के लिए नहीं लड़ते हैं, हम समाज के भीतर अपनी योजनाओं को ठीक प्रकार से पहुंचा सकें, लोगों को जागरूक कर सकें और आम आदमी को योजनाओं से जोड़ सकें। इसका अभियान भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं। दरअसल मिल्कीपुर सीट क्यों बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी है और कैसे 2027 में यह सियासत का एपिसेंटर बनने जा रही है, इसे जानना और समझना भी जरूरी है।